हाय एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कैरोथर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एनॉक्साइड्स एलिमिनेशन रिएक्शंस किस तरह से होती है, ठीक है। और हम लोग उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, कोप रिएक्शंस कहते हैं। जो कोप एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है वो एनॉक्साइड्स के ऊपर ही होती है। तो कैरोथर ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे उसे एक्सप्लेन किया है। अब आपके सामने वही कैरोथर के कुछ जो कंसेप्ट है वो आपके सामने हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे कैरोथर्स की ओर। दोस्तों, जो कंडीशंस दिया है एनॉक्साइड्स की कैरोथर्स के अंदर, तो फर्स्ट उसने बताया है जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है एनॉक्साइड्स की, वो होती है भाई माइल्ड कंडीशंस में। माइल्ड कंडीशंस में रिएक्शंस होंगी। उसका जो टेम्परेचर होता है जनरली होता है 100 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, हमें वो याद रखना है, ठीक है। आप उसे साइड में नोट कर लीजिए। जो एनॉक्साइड्स होगा आपका एनॉक्साइड्स होगा वो देता है भाई हॉफमैन एलिमिनेशंस। जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हमने आपको यहाँ पर टेबल बना के दिया था एक्स ग्रुप, जो भी हमारे गुड लिविंग ग्रुप होंगे सिन एलिमिनेशंस के, हमने उसमें भी डिस्कस किया था दोस्तों। जो आपका एनॉक्साइड्स होता है वो कौन सा वाला प्रोडक्ट देता है, हॉफमैन प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसे ही इंक्लूड कर रहे हैं पॉइंट्स के अंदर, हॉफमैन एलिमिनेशन। अब इसे एक साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिख लो दोस्तों, ठीक है। एनॉक्साइड्स होगा तो रिएक्शंस कौन सी होने वाली है भाई, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी। और कंडीशंस क्या है इसके लिए, कौन कौन से चाहिए होता है एक्स ग्रुप, ये हमने प्रीवियस की वीडियो में देख लिया। जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस की वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखें। हमने क्रीडन बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। और आज हमारा लास्ट ये वीडियो है कैरोथर्स के ऊपर। एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारी आज यहाँ पे एंड हो जाएंगी। हम बढ़ने वाले हमारे माइकल एच नार्स की ओर, ठीक है। अब कंडीशन दोस्तों, एनॉक्साइड्स किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, जो टर्शरी अमाइन होता है हमारे पास, टर्शरी अमाइंस, हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं और हमें क्या मिलता है, टर्शरी अमाइन ऑक्साइड्स। या तो आप उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, टर्शरी एन ऑक्साइड भी कहते हैं उसे। किस तरह से होगा दोस्तों, टर्शरी अमाइन होगा, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे टर्शरी अमाइंस का, हमें मिल जाएगा एन ऑक्साइड्स, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो रिएक्शन दिया है कैरोथर ने। हम लोग रिएक्शन यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। इसके जो तकरीबन जो चीजें दिया था थियोरेटिकल वे में लिख के कैरोथर ने अपने यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे उससे लिख लिया है दोस्तों, ठीक है। तीनों पॉइंट से तीनों भी पॉइंट आप लोग आपके नोट्स में ऐड कर लो। तो हम लोग चलते हैं कैरोथर्स के एग्जाम्पल्स की ओर। क्या लिया है एग्जाम्पल्स कैरोथर में, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ये N Me2 और ये O- दिया है और ये प्लस दिया है, एनॉक्साइड दिया है दोस्तों। ये किससे बना होगा आपका एनॉक्साइड्स, अभी देखिए आपने, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में यहां से दे दे, अगर यहां से दिया हुआ होगा दोस्तों इस तरह से Me2, तो क्या करेंगे एरो पे। अब एनॉक्साइड्स के लिए कौन कौन से रिएजेंट है हमारे पास, एक तो आप लोग ले सकते हैं H2O2 ले सकते हैं, ठीक है। या आप लोग ले सकते हैं MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड्स, या फिर NaIO4। ये तीनों ही जो आपके रिएजेंट होंगे वो क्या करेंगे, टर्शरी अमाइंस का कन्वर्ट काय में करेंगे, एनॉक्साइड्स में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया एनॉक्साइड्स। अब जो रिएक्शंस होंगी आपकी दोस्तों कैसे होने वाली है भाई, सिन होंगी। कौन सी होंगी, सिन एलिमिनेशंस होंगी। और यहाँ पे हमें क्या देखना होता है एलिमिनेशंस के अंदर, जो कि हम लेक्चर फर्स्ट से डिस्कस कर रहे हैं, अल्फा और बीटा पे क्या चाहिए दोस्तों, मिनिमम 1 हाइड्रोजन चाहिए हमें, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला। तो जो हाइड्रोजन इस हमारे अमाइन ऑक्साइड्स को सीस होता है वही
एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है स्टोइकोकेमिस्ट्री, और यहाँ पे ना ही हमें हॉफमैन और सिट्जेफ का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन प्रोडक्ट मिलने वाला है दोस्तों, एक ही अल्कीन मिलेगा, तो यहाँ पे हमें इजी जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, आपका हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा या सिट्जेफ मिलेगा। सिंपल आपका क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है 1 2 3 4 5। अगर इसे हमें नॉमेनक्लेचर करना है इस वाले प्रोडक्ट का, तो किस तरह करेंगे हम लोग, 1,4 कितने कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन है भाई, पेंटाडाइन, 1,4 पेंटाडाइन। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। किसका आ गया प्रोडक्ट, ये टर्शियरी अमाइन एनऑक्साइड, सर इसे ही कहते हैं हम लोग दोस्तों को एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कंडीशंस क्या होती है भाई इसकी, मैं हीट ले रहा हूं जनरली, आपको करो सर ने कुछ उन्हें दिया है, आई थिंक 100 या 108 कुछ दिया है समथिंग। ठीक है, मैं सिर्फ हीट का सिंबल बता रहा हूं यहाँ पे, हो सकता है आपको एग्जाम में सिर्फ हीट का सिंबल भी दोस्तों दिया हुआ हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके एडवांस वाले क्वेश्चंस की ओर। किस तरह से सर ने हमें एडवांस क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, पहले स्टार्ट बेसिक से किया है दोस्तों, फिर हम लोग जाएंगे आप लोग एडवांस क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलो आप लोग बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैं ले रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर जिन लोगों को बेसिक कवर करना है एलिमिनेशन रिएक्शंस का, तो वो हमारे क्लेडन सीरीज के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने दोस्तों बेसिक से डिस्कस किया हुआ है सभी एलिमिनेशन रिएक्शंस। हम लोग इस वाले टॉपिक को एंड करने के बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस के हम लोग जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। ठीक है ना, तो हमारे साथ बने रहिए, आपके सामने भी बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं दोस्तों, और हम लोग कुछ आपके लिए ट्रिक्स भी लेके आने वाले हैं इनऑर्गेनिक की, जिससे आपका जो पेपर हो वो इजीली जाए। जैसा कि मेटल कार्बोनिल्स के अंदर आईआर्स के जो बैंड पूछता है, ठीक है, सीओ के जो बैंड पूछता है मेटल कार्बोनिल्स में, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, हम लोग वो ट्रिक बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब कंडीशंस क्या दिया है दोस्तों, 100 डिग्री से दिया है 180 डिग्री, 100 डिग्री से दिया है दोस्तों 180 डिग्री। अब कंसेप्ट क्या लगाएंगे, ठीक है, कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड से, लेकिन यहाँ पे A2 एलिमिनेशन हो रही है क्या, E2 नहीं हो रही है। ठीक है, अगर E2 होती तो हम लोग क्या करते हैं, 1,2 डाइएक्सियल का कंसेप्ट लगाते हैं वहां पे। जो एक्स ग्रुप चाहिए हमें, उसी के बीटा वाला हाइड्रोजन, उसको क्या चाहिए, एक्सियल चाहिए, यानी एक्स भी एक्सियल चाहिए और बीटा का हाइड्रोजन भी उससे एक्सियल चाहिए, इसलिए हम लोग कहते हैं डाइएक्सियल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें वो कंसेप्ट नहीं लगाना होता है, यहाँ डाइएक्सियल का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये जो एक्स ग्रुप है ये टर्शरी अमाइन ऑक्साइड से, और टर्शरी अमाइन ऑक्साइड्स होगा तो रिएक्शंस क्या जाएंगी आपकी, सिन एलिमिनेशन जाएंगी। ठीक है, सिन में कौन सी वाली, कोप एलिमिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। अब ये हो गया अल्फा, अब ये हो गया बीटा, एक इधर बीटा है दोस्तों और एक इधर वाला बीटा है। अब इसके पास 2 बीटा है। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन चेक करते हैं कितने हैं। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जा रहा है एक्सियल को, अब यहाँ पे एक जाएगा एक्सियल और ये जाएगा इक्विटोरियल। ठीक है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल। अब कंडीशंस क्या है यहाँ पे, हमें क्या देखना होता है, सीन, यानी के एनऑक्साइड्स के सीन को चाहिए मेरा हाइड्रोजन्स। अब एनऑक्साइड कैसा है दोस्तों, इक्विटोरियल को है, एनऑक्साइड कैसा है आपका, इक्विटोरियल को है, और ऊपर जा रहा है, कहा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपका हाइड्रोजन कैसा है, एक्सियल है, और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों ऊपर जा रहा है, यानी दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर हो गया, दोनों ही ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि यहाँ का भी अब एलिमिनेशन हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी जा सकता है यहाँ से एनऑक्साइड्स के साथ बाहर, और यहाँ पे आपका अल्किन बन सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। क्लियर हो गया। अब दूसरी वाली ये, अब देखो ये डाउन को जा रहा है आपका इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स, और ये एनऑक्साइड्स आपका ऊपर जा रहा है इक्विटोरियल को।
ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जा सकता है क्या? नहीं, ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा। तो फिर कौन सा वाला जाएगा? ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ। अगर ये वाला हाइड्रोजन जाता है तो दूसरा अल्कीन कहाँ बन सकता है? यहाँ बन सकता है। यानी अब यहाँ पे 2 अल्कीन की पॉसिबिलिटी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सेलेक्ट करना है। यानी ये रिएक्शंस कौन सी हो गई? स्टेरियो सेलेक्टिव। हमें सेलेक्ट करना है, एक मेजर मिलेगा, एक माइनर मिलेगा। अब हमने स्टार्ट में ही लिखा, अगर एन ऑक्साइड्स होगा तो कौन सा वाला एलिमिनेशन करता है दोस्तों? ये एन ऑक्साइड्स हॉफमैन एलिमिनेशन करता है। ये याद रखो दोस्तों, कौन सा करता है? हॉफमैन एलिमिनेशन। और हॉफमैन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट कैसा होता है? प्रोडक्ट कैसा होता है दोस्तों हॉफमैन एलिमिनेशन का? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट। कौन सा वाला मेजर होता है इसका भाई? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होता है। तो रिएक्शंस कौन से होंगी आपकी? इस वाले से होंगी। ये वाला आपका अल्कीन इधर वाला मिलेगा, ये वाला नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं रिएक्शन कुछ इस तरह से करूंगा। ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये ऊपर जा रहा है, इसे बाहर निकाल लिया। क्लियर हो गया? तो फिर आपका जो प्रोडक्ट मिल गया, क्या मिला मेजर? ये मेरा मिथाइल आ गया, ये यहाँ पे अल्कीन बन गया भाई, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये मिलेगा मेरा मेजर। और दूसरा वाला माइनर कौन सा मिलेगा? ये वाला ऊपर का एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इसका अल्कीन कहाँ बनेगा? यहाँ पे अल्कीन बनेगा इसका। तो मैं उसे भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ उसे, माइनर को मैं यहाँ लिख लेंगे माइनर। ये वाला आ जाएगा हमारा माइनर। ठीक है, ये माइनर क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है भाई मेरे, ये सिडजेफ प्रोडक्ट है। सिडजेफ में क्या होता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलता है। तो ये जो अल्कीन है आपका, देखो इसको एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, एक ये CH2 है और ये दूसरा वाला CH2। यानी कितने ग्रुप अटैच है इसे? ये हो गया मेरा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ये कैसा हो गया भाई? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। और ये देखो, ये अल्कीन कैसा हो गया? इसे ये एक ग्रुप अटैच है यहाँ पे, इस वाले अल्कीन के कार्बन को, और दूसरा ये वाला ग्रुप अटैच है। ये कैसा हो गया? डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। यानी ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड हो गया कंपेयर टू इस वाले से। और ये एनऑक्साइड्स की वजह से हॉफमैन प्रोडक्ट देता है। और हॉफमैन मेजर क्या देता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला, इसलिए ये हमारा मेजर होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है इस चेयर फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, अगर आपको डिफिकल्टी जा रही है सिन वाले हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या करना है दोस्तों? सिंपल हमने लेक्चर हमारे इससे पहले वाले में भी डिस्कस किया है कि इसे क्या करना है, हम लोग साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सिन कौन सा जाएगा, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल एनऑक्साइड्स, ये एक्सियल है, उसके बावजूद भी वो सिन कैसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन देखना पड़ता है चेयर्स फॉर्म के अंदर। ये डायरेक्शन ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, तो दोनों ही है सेम डायरेक्शंस में। ठीक है, अगर उसमें डिफिकल्टी जा रही है तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे रूट से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रूट क्या है दोस्तों? ये वाला रूट है। देखो अब यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, ऊपर दिया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे मिथाइल को। ये मेरा मिथाइल आ गया ऊपर साइड में। ठीक है, अब मिथाइल से कितना कार्बन से है आपका आइसोप्रोपाइल? 4th वाले, यहाँ से 4th। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आइसोप्रोपाइल किस तरह से दिया हुआ है? डाउन से दिया है नीचे। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आइसोप्रोपाइल के सेकंड वाले कार्बन पे क्या आ गया आपका? एनऑक्साइड्स आ गया। और कैसा है? ऊपर दिया हुआ है, अप साइड दिया हुआ है। देखो ये मेरा आ गया एनऑक्साइड्स, Ne2, और ये O माइनस, और ये प्लस, ये आ गया आपका एनऑक्साइड्स। अब यहाँ पे आप लोग इजीली से समझ पाएंगे क्या एनऑक्साइड्स को हमारा कैसा है? अप साइड से है। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है, अब ये डाउन से है आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपका, तो ये हाइड्रोजन कैसा जाएगा? अप साइड से। ठीक है, अब यहाँ से एक डाउन से जाएगा और एक अप से जाएगा। तो रिएक्शंस कहाँ से होने वाली है हमारी? ये अप वाले से होंगी। क्यों होंगी अप वाले से दोस्तों? एलिमिनेशन होता है आपका एनऑक्साइड अप साइड से है, तो ये रिएक्शंस होंगी। ठीक है, अगर ये रिएक्शंस हुई तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? हॉफमैन, जो कि ये मिल रहा है मेजर। ठीक है, ये देखो ये आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट आपका, ये मिथाइल एज इट इज आ गया। ठीक है, अगर आपने यहाँ का हाइड्रोजन निकाल लिया है, ये भी सीन है भाई इसे, और यहाँ का आपने निकाल लिया हाइड्रोजन इस तरह से,
तो दूसरा कौन सा मिलेगा आपको, मैं इसे मेजर लिख रहा हूं यहाँ पे, और जो दूसरा वाला मिलेगा यहाँ पे स्टोइकोकेमिस्ट्री अब नहीं बताएंगे हम, क्योंकि वहां पे अल्कीन बनने वाला है। ठीक है, ये मिलेगा माइनर, क्यू माइनर क्योंकि ये सिट्जेफ है, ये क्यू मेजर क्योंकि ये हॉफमैन है। क्यों हॉफमैन है, क्योंकि एन ऑक्साइड दिया हुआ है। कितने सारे चीजें एक दूसरे से दोस्तों कनेक्टेड है, क्यू मेजर है, क्यू माइनर है, क्या वजह है, क्या रीजन है, ये सब हमें बातें याद रखना होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब डिस्कस करते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चंस को। क्या दिया है सेकंड में, देखते हैं। सिर्फ पोजीशन चेंज कर दिया है दोस्तों। जो एनऑक्साइड है आपका फर्स्ट वाले रिएक्शंस के अंदर इक्वेटोरियल को दिया था यहाँ पे, अब यहाँ पे किस तरह दे दिया, एक्सियल को दे दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब सेकंड को डिस्कस करेंगे हम लोग। ये आ गया एन ऑक्साइड, यहाँ पे Mi2 आ गया भाई। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया। अब रिएक्शंस हो रही है, मैं हीट लिख रहा हूँ, बस मैं हीट का सिंबल बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होंगी रिएक्शंस। सबसे पहले तो हमें देखना है ये अल्फा, यहाँ पे बीटा 2 है, ये बीटा है दोस्तों। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक ये वाला एक ऊपर वाला, यानी कि ऊपर वाला एक्सियल होगा और जो नीचे वाला है ये इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में कौन सा है, देखो अब एनऑक्साइड कैसा जा रहा है आपका, नीचे डाउन को जा रहा है। कहा जा रहा है, नीचे जा रहा है डाउन को। ठीक है, तो ये वाला भी हाइड्रोजन कैसे जा रहा है आपका, नीचे डाउन को जा रहा है, यानी ये दोनों कैसे हो गए एक दूसरे को दोस्तों सिस हो गए, सिन, और इसे हम लोग कहते हैं सिस। ठीक है, अब ये जो वाला आपका हाइड्रोजन है ये कैसा है, एक्सियल को है, ऊपर है, यानी इसके अपोजिट है। ये 1,2 डाइएक्सियल हो गया। देखो ये भी एक्सियल को आ गया और आपका हाइड्रोजन भी एक्सियल को आ गया, यानी 1,2 डाइएक्सियल ट्रांस हो गया एक दूसरे को। ये तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि इस वाले बीटा से रिएक्शन नहीं जाएंगे आप किसी ने एलिमिनेशन, यानी इस वाले एग्जांपल में आपको ओनली 1 आइसोमर्स मिलने वाला है। तो 1 आइसोमर जब भी मिलेगा तो उस वाले रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेजियो सेलेक्टिव कहते हैं या स्टेरियो सेलेक्टिव कहते हैं या फिर स्टेरियो स्पेसिफिक कहते हैं। हमने तीनों भी ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको तीनों ही ये पता होना चाहिए। समटाइम्स क्या करता है वो एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चंस दे देगा, प्रोडक्ट भी दे देगा और नीचे पूछेगा ये कौन से वाले रूट से मिल रही है, रेजियो स्पेसिफिक है या सेलेक्टिव है या स्टेरियो स्पेसिफिक। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, ओनली 1 आइसोमर्स मिल रहा है। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ओनली 1 आइसोमर्स मिलने वाला है। यहाँ पे यह आ गया आइसोप्रोपाइल। क्लियर हो गया, ओनली 1 आइसोमर्स, यहाँ पे हम लिख भी लेंगे ओनली 1 आइसोमर। अब अगर चेयर फॉर्म में वही डिफिकल्टी जा रही है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम लोग साइक्लोहेक्सेन भी इसकी बना सकते हैं। अगर इसकी साइक्लोहेक्सेन बनाना है हमें, किस तरह बनाएंगे, देखो मिथाइल किस तरह गया हुआ है, ऊपर गया है, यहाँ मैं लिख लू ऊपर, ये मिथाइल लिख लिया हमने ऊपर। ठीक है दोस्तों, आइसोप्रोपाइल की क्या दिया है, स्टोइकोकेमिस्ट्री डाउन को दे रहा है नीचे, तो डाउन को लिख लिया हमने, ये आइसोप्रोपाइल आ गया। क्लियर। अब जो एन ऑक्साइड से वो भी कैसा है, डाउन को है, एक्सियल डाउन दे रहा है, तो मैं इसे डाउन लिख रहा हूं, तो डाउन आ गया हमारा O माइनस और ये Me2 प्लस। अब इस वाले बीटा का जो हाइड्रोजन है हमारे पास, देखो ये डाउन को है तो हाइड्रोजन किस तरह चला गया, ये अप साइड को चला गया, यानी ये रिएक्शन होंगी क्या इसकी, नहीं ये नहीं होंगी क्योंकि ये ट्रांस आ गया एक दूसरे को। ठीक है, अब यहाँ का जो अप वाला हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन होने वाली है, तो प्रोडक्ट सिंगल मिल रहा है, सिंगल आइसोमर्स मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा फिर, इसे ही हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ये आ गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। हम लोग चलते हैं इस वाले की और क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है उसने, सल्फोक्साइड्स दिया है। क्या दिया है भाई, सल्फोक्साइड्स दिया है। तो कंडीशंस क्या दिया है सल्फोक्साइड्स के लिए, 80 डिग्री, 80 डिग्री पे आपकी रिएक्शन हो रही है सल्फोक्साइड्स की।
ये पीएच आ गया और ये पीएच आ गया। स्टोइकोकेमिस्ट्री क्या दिया है, SO माइनस पीएच और ये प्लस आ गया। ठीक है, जो हाइड्रोजन है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूं हाइड्रोजन को अप साइड से दिया है हाइड्रोजन, और मिथाइल डाउन से दिया है। तो बोलो कंडीशंस क्या है एलिमिनेशन की। सबसे पहले क्या देखना है हमें, बीटा वाले कार्बन देखना है। ठीक है, तो अब देखो इसके ये अल्फा आ गया, ये बीटा ब्लॉक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये अल्फा और ये बीटा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक हाइड्रोजन है, और हमें एक हाइड्रोजन चाहिए, और कैसा चाहिए, सिन चाहिए। कैसा चाहिए, सिन चाहिए। किसे सिन चाहिए, सल्फोक्साइड्स को। क्यों सिन चाहिए, क्योंकि सल्फोक्साइड अगर होगा आपके पास एक्स ग्रुप, तो रिएक्शंस कौन से वाले रूट से जाएंगी, सिन एलिमिनेशन से जाएंगी। ठीक है, अब आप ही कहो यहाँ पे, अब मुझे रोटेट करने की कुछ यहाँ पे जरूरत है, मॉलिक्यूल्स को नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से ही ये सिन दिया हुआ है, तो रिएक्शन इजीली से मेरी यहाँ पे प्रोसीड हो जाएंगी। और जो पीएच ट्रांस है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी मुझे किस तरह से मिलेंगे दोस्तों, ट्रांस ही मिलने वाले। ये देखो, ये पीएच आ गया, ये पीएच आ गया। ठीक है, अब जो मिथाइल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है मिथाइल। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, इजेड निकालेंगे, पीएच को 1 और मिथाइल को 2। ठीक है, ये पीएच 1 और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा इससे हम लोग 2 देंगे। तो क्या हो रहा है, 1 1 2 तो अपोजिट ही आ रहा है, यानी ये ई एल्किन मिला। क्लियर हो गया। अब मान लो आपको क्वेश्चन मॉडिफाई करके दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैरोसर में नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ पे इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया दोस्तों, आपको यहाँ पे ये जो सल्फर है आपके पास, ठीक है, इसे मैंने इसी तरह रखा है, मैं सिर्फ चेंज क्या कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन इसी तरह आते हैं दोस्तों मॉडिफाई करके। अब मैंने क्या कर दिया, ये हाइड्रोजन को मैंने डाउन साइड को ले लिया और मिथाइल अप साइड में ले लिया हमने। अब यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल है क्या इस वाले एग्जाम्पल्स में, नहीं, यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल में। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये जो मेरे पास सल्फोक्साइड से ये किस तरह दिया हुआ है, अप साइड से दिया हुआ है, और ये जो हाइड्रोजन है बीटा का, ये डाउन से चला गया है। ठीक है, यानी एक दूसरे को ट्रांस हो गए। तो सल्फोक्साइड्स अगर होगा हमारे पास एक्स ग्रुप, तो ट्रांस में एलिमिनेशन होती है क्या दोस्तों, नहीं होती है। तो हमें किस तरह चाहिए होता है, सिन चाहिए होता है, ये वाला हाइड्रोजन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे बॉन्ड को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड रोटेट हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को रोटेट होने के लिए कम एनर्जी लगती है। ठीक है, तो हम लोग जब ये वाला बॉन्ड रोटेट करेंगे, तो ये पीएच किस तरह थे, ट्रांस थे अभी, तो रोटेट करने के बाद क्या हो जाएंगे, वो सिस हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं, सिस हो जाते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं रोटेट कर रहा हूं, इस वाले को रोटेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो, अब जो मेरा मोइटी मिलेंगी मुझे रोटेट करने के बाद, आफ्टर रोटेशन व्हाट विल गिव्स SPHO माइनस। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये मेरा आ गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पीएच ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल आ गया, ये पीएच। अब ये पीएच और ये पीएच, ये कैसे चले गए एक दूसरे को, सेम साइड पे चले गए, सिस चले गए। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है और ये सल्फोक्साइड से ये सेम चले गए, सिन चले गए, यानी अब यहाँ पे होंगी हमारी सिन एलिमिनेशन। तो जब यहाँ पे सिन एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही है, तो आपके जो पीएच है दोस्तों, वो किस तरह से मिल रहे हैं, देखो ये पीएच भी सेम साइड को मिल रहा है, ये पीएच सेम साइड को मिल रहा है। ठीक है, और ये मिथाइल यहाँ पे ले लेंगे हम लोग। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, इजेड निकालते हैं। अब इस वाले पीएच को 1 देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 1 देंगे, इसे यहाँ पे 2 देंगे, 2 सेम साइड, 1 सेम साइड, कौन सा अल्किन मिल गया, जेड अल्किन मिल गया। क्लियर हो गया। ठीक है, क्यू हो गया, रोटेशन क्यों किया हमने, क्योंकि हमें सिन एलिमिनेशन करना है। सिन क्यों करना है, क्योंकि ये सल्फोक्साइड दिया हुआ है। क्लियर हो गया, सल्फोक्साइड होगा तो सिन एलिमिनेशन होगा भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, बार बार जो हमने चार्ट दिया है आपको, कैरोथर ने जो बताया है चार्ट, थियोरेटिकल में हमने आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, वो चार्ट आपको याद करना है किसी भी हालात में। आप जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो, रूम में जो टेबल पे आप लोग बैठते हो, उसके सामने उस चार्ट को चिटका दो, ताकि आपको पूरा वो याद हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है 4th वाला,
चलो इसे डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे कितने कार्बन दिया है दोस्तों? 2 कार्बन दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ कार्बन, ना कंसीडर कर लो आप लोग। मैं यहाँ पे कार्बन को स्किप कर रहा हूँ। आपको कंसीडर करना है कितने कार्बन है हमारे पास। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, देखो यहाँ से कितने दिया है, यहाँ से 2 बता रहे हैं, हमने 1 ही लिया है, ठीक है। तो कंसीडर कर लो यहाँ पे, बाकी के भी हमारे जितने भी है मैंने यहाँ पे N लिख लिया हूँ। अब कंडीशंस क्या है भाई? 1,2 डायल, सिंपल दिया है 1,2 डायल होगा और एसिडिक कंडीशन होगा TSOH लो या फिर H+ लो। क्या होने वाला है? पहला कंसेप्ट क्या लगाएंगे आप लोग यहाँ पे? ये रिएजेंट किस चीज के लिए यूज होता है भाई? प्रोटेक्शन के लिए। क्या करता है ये प्रोटेक्शन करेगा। किसका प्रोटेक्शन करेगा? कीटोन का या एस्टर का? अब यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप्स है, एक एस्टर है, कीटोन है, तो प्रोटेक्शन किसका करता है? ये कीटोन का करता है। क्यों करता है कीटोन का? एस्टर क्यों नहीं करेगा? कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, एस्टर की रिएक्टिविटी कम होती है भाई। और 1,2 डायल जो होता है ऑलवेज कीटोन का और अल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और अल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करने के लिए 1,3 डायल भी हम लोग यूज करवाते हैं या फिर 1,3 डाइथाइन भी हम लोग यूज करते हैं। अब रिएक्शंस क्या होंगी? मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ? प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ये मेरा प्रोटेक्शन हो जाएगा इस तरह से 1,2 डायल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए थे हमने? ये OMe आ गया हमारे पास, OMe आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या दिया हुआ है? बेस दिया है LiNR2 और THF, और क्या दिया है? THF दिया है। यानी ये कौन सा बेस है? ये हो सकता है आपका LDA भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अब ये प्रोटेक्शन कर लिया हमने। प्रोटेक्शन क्यों करा उसने? अगर हम लोग ये बेस अगर यहाँ पे हम लोग यूज करते तो ये बेस क्या करता? ये कीटोन के वाले तो यहाँ का प्रोटॉन निकाल लेता ये बेस। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? अगर हम लोग प्रोटेक्शन नहीं करते तो बेस क्या करता है? ये LiNR2 क्या करता भाई? एक तो यहाँ का प्रोटॉन ले लेता या यहाँ का ले लेता। अगर LDA होता तो हमें पता है LDA ऑलवेज अब्स्ट्रैक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स प्रोटॉन। कहाँ का लेता है? यहाँ का ले लेता। साइड रिएक्शन हो जाती, जो कि हमें ये रिएक्शन नहीं करवाना थी, हमें ये रिएक्शन नहीं करवाना थी, इसलिए हमने क्या किए? प्रोटेक्शन कर लिए इसको। इसका प्रोटेक्शन हो गया, यानी कि अब यहाँ के जो हाइड्रोजन थे यहाँ पे एसिडिक इन कैरेक्टर में थे, यहाँ पे एसिडिक इन कैरेक्टर से वो बाहर आ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया? अब ये प्रोटेक्शन ग्रुप आ गया, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप लग गया यहाँ पे, देखो इस तरह से ओ वाला। अब LDA क्या करेगा फिर? यहाँ का लेगा क्या? नहीं, तो फिर अब यहाँ वाले का लेगा। अब मैं क्या करा रहा हूँ? फिर यहाँ से रिएक्शन करा रहा हूँ इसे, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होंगी। OMe ये माइनस, आप माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, या इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बता सकते हो। इसका आप लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बता सकते हो। किस तरह से बताएंगे? अगर बताना है तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाई O-OMe इस तरह से, और ये Li, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या दिया है? क्या दिया है? MES क्या दिया है भाई? देखो मिथाइल दिया है, सल्फर मिथाइल। यानी रिएक्शंस क्या होने वाली है? हम लोगों को बनाना क्या है? देखो दोस्तों, सिन एलिमिनेशंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ये सब सारे रूट अप्लाई कर रहे हैं, हमें एलिमिनेशन सिन करना है, ठीक है। उसके लिए क्या किया इसने? सल्फर के साथ रिएक्शंस करवाया। अब रिएक्शंस क्या होंगी यहाँ पे? क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? अभी जो हमने रिएक्शंस करा है रिएजेंट के साथ, ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये OMe आ गया यहाँ पे, अब ये SMe आ गया, ठीक है, सल्फर आ गया। अगर हमने इसी मॉइटी के ऊपर ऑक्सीडेशन करे तो क्या मिल जाएगा हमें? सही कहा, क्या मिलेगा? सल्फोक्साइड्स आयन, सल्फोन जो कहते हैं ना हम लोग, सल्फोक्साइड्स। अब क्या दिया है? पहली कंडीशन में तो उसने दिया है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या दिया है यहाँ पे? पहली कंडीशन में दिया है H3O वाटर मॉलिक्यूल। क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल? इसका डिप्रोटेक्शन कर देगा। क्या करेगा? इसका डिप्रोटेक्शन करेगा, कीटोन बनाएगा
और जो दूसरी वाली कंडीशन में क्या दिया है, NaIO4, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं NaIO4 अगर होगा तो अब ये आपका सल्फोन बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको MCPBA दे दे, हो सकता है MCPBA दे दे, NaIO4 कैरोथर में दिया है, हो सकता है MCPBA दे दे, या फिर H2O2 भी दे सकता है भाई, H2O2 भी दे सकता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, मैं पहले कीटोन बनाऊंगा इसे, ये मेरा बन गया कीटोन, यहाँ पे ये SO माइनस, ये Me, ये मेरा आ गया यहाँ पे स्टर सल्फोक्ट, क्या मिल गया आपको, सल्फोक्साइड्स। अब क्या देखना है, सिंपल वाला कंसेप्ट भाई, अल्फा बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे बीटा पे हाइड्रोजन है। अब दो हाइड्रोजन है तो एक सीस होगा एक ट्रांस होगा, एक सीस होगा एक ट्रांस होगा इस वाले सल्फोक्साइड्स को। ठीक है, तो कंडीशंस क्या दिया है हमारी, सिन एलिमिनेशन कौन सी कंडीशंस में होती है दोस्तों, किसमें होती है सिन कंडीशन, कौन सी कंडीशन में होती है, हीट। हमने देखिए अभी माइल्ड कंडीशन हम लोग यूज करवाते हैं सिन एलिमिनेशन के लिए, तो यहाँ पे वही दिया है, PHME दिया है, एरो पे क्या दिया है लिख के, PHME और हीट का सिंबल दिया है, यानी अब एलिमिनेशन होंगी भाई मेरी, सिन एलिमिनेशन होंगी और मुझे मिल जाएगा इस तरह से कुछ प्रोडक्ट। कीटोन आ गया यहाँ पे, OMe, अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड स्टर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कीटोन हमारा एज इट इज आ गया, कीटोन था रिएक्टर में, वापिस से कीटोन को किस तरह से लेके आए दोस्तों, डिपोटेशन करे H3O वाटर से, कीटोन आ गया, बाद में क्या किए, ऑक्सीडेशन करे, किसका करे, सल्फर का ऑक्सीडेशन करे, सल्फोक्साइड्स मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद हीट कंडीशन अगर आ गई, सिन एलिमिनेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस दोस्तों कैरोथर के बहुत ही इजी होते हैं, बस कंसेप्ट समझना है हमें। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, अगर कंसेप्ट नहीं समझा है तो पूरा ऊपर से जाएगा फिर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डिपेंड होता है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मेंबर की रिंग दिया है, 5 मेंबर की रिंग दिया है भाई, और साथ में दिया है PH2 कॉपर लिथियम, यानी गिलमन रिएजेंट, गिलमन होता है ना, हम लोग कॉपर यूज करते हैं, उसमें Mg होता है गिलमन के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, कॉपर दिया है, यानी इसका जो नेचर होता है दोस्तों कॉपर का, क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को सॉफ्ट कर देता है। क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो एडिशन होता है 1,4 एडिशन होता है, जिसे आप लोग कंजुगेशन एडिशन भी कहते हैं, जिसे आप लोग कंजुगेशन एडिशन भी कहते हैं। तो एक पीएच आएगा, कंजुगेशन एडिशन करेगा भाई। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, O माइनस, अरे पीएच, मैं पीएच अप से ले रहा हूं, मैं पीएच कहां से लिया हूं, मैंने अप से लिया, हो सकता है पीएच अप से भी आ सकता है, डाउन से भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरे ग्रुप्स दिए नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पे ये अप से देता, आर देता, तो आने वाला फिर इसके रिस्पेक्ट में आता, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, अप से लिखेंगे। अब दूसरी कंडीशंस क्या दिया है यहाँ पे, PH SCBr, अब यहाँ पे सेलेनियम दिया है दोस्तों, यानी कि इसे क्या बनाना है, यहाँ पे आप सेलेनियम ऑक्साइड्स बनाना है, इसे वो भी एलिमिनेशन करता है, हमने टेबल में देखे लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में हमारे। ठीक है, ये मेरा आ गया कीटोन यहाँ पे, ये SC और ये PH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये PH आ गया रिएक्शंस। अब क्या दिया होगा, ऑक्सीडेशन करना है, देखो क्या दिया है, H2O2 दिया है, H2O2, और 10 डिग्री, सिर्फ 10 डिग्री पे रिएक्शंस हो रही है दोस्तों। ठीक है, क्या बनाएंगे आप लोग, सेलेनियम ऑक्साइड्स बनाएंगे ऐसी, और ये PH, ये प्लस चार्ज आ गया, अब यहाँ पे ये PH। ठीक है, अब देखो कंडीशंस क्या करेंगे, अब बीटा के ऊपर ये वाला जो ग्रुप है अप साइड से है। ठीक है, तो अब जब ये अप साइड से है तो अब ये PH ऐसी कहां से आएगा, ऑब्वियसली इसके अपोजिट आने वाला है, इसके अपोजिट आएगा। अगर ये अप से PH तो ये कहां से आ रहा है, ये डाउन से आ रहा है। ठीक है, मैं स्टूडेंट केमिस्ट्री क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, कि मुझे एलिमिनेशन करना है,
और एलिमिनेशन कौन सा करना है, वो भी सिन एलिमिनेशन करना है। उसके लिए मुझे आइडेंटिफाई करना होगा बीटा वाला हाइड्रोजन सिस होगा या ट्रांस होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टोइकोकेमिस्ट्री चेक कर लिया कि ये पीएच अप से था, तो जो मेरा कंजुगेशन से अटैक हुआ है इस तरह से ऐसी के ऊपर Br बाहर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो मिलेगा मुझे इस वाले के रिस्पेक्ट में मिलेगा। अगर ये अप से होगा तो ये डाउन से आएगा। क्लियर हो गया, तो डाउन से आ गया, यानी ये मेरा कैसा है, डाउन साइड से गया हुआ है ये। तो अब ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा फिर यहाँ का, डाउन से होगा। ये कैसा होगा, हाइड्रोजन डाउन से होगा, यानी ये हाइड्रोजन और ये कैसे चला गया, सिस चला गया। फिर रिएक्शंस कौन सी होंगी हमारी, अब यहाँ से जो रिएक्शंस होंगी हमारे पास, ठीक है। अब रिएक्शन में कर रहा हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं उसके एरो के ऊपर, सिन एलिमिनेशन चला गया बाहर। क्या मिलेगा भाई, अल्फा बीटा कंजुगेटेड साइक्लिक कीटोन आ गया, इजी था। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की ओर, इस पे बढ़ते। चलो, कंडीशंस क्या दिया हुआ है, एलडीए दिया है। एलडीए दिया है, क्या करेंगे एलडीए तो पहली बात तो भाई बेस कैसा है, बड़ा है, बल्कि बेस है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स का प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का, ये कैसा है दोस्तों, स्टेरिक हिंड्रेंस पे मिडल में ब्रिजिंग वाला हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एलडीए तो पहली बात तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एलडीए कहाँ जाएगा फिर, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा ये वाला, यहाँ का हाइड्रोजन ये लेगा और ये इनोलेट बनाएगा। यहाँ क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि एलडीए का जो साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। हमें पता है एलडीए एक ऐसा बेस है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स का प्रोटॉन कैप्चर करता है। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, मोइटी क्या मिलेंगी, अब देखो यहाँ पे मोइटी क्या मिलती है। डाउन से चला गया हाइड्रोजन OLi, ठीक है, इन्होंने लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, और ये SCPH आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल दिया है, वो भी अलाइलिक इलेक्ट्रोफाइल दिया है हमें। कौन सा वाला दिया है भाई, अलाइलिक। ये Br लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। ठीक है, अब अटैक कैसा मारेंगे आप लोग, इस वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, फिर इस वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, और क्यों करेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग, मैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिखता हूँ, एक इस वाले कार्बन का लिखेंगे हम लोग, और एक इस वाले का। तो पहले मैं इस वाले का यहाँ इसमें ए लिख देता हूँ समझने के लिए, इस वाले को। ठीक है, इस तरह से अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा ये। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो कुछ इस तरह की मॉइटी मिलेंगी। डाउन से आ गया हाइड्रोजन, कीटोन एज इट इज। अब ये Hc और ये पीएच। अब ये दोस्तों, ये जो ये मेरे पास OMe होगा, ये अप साइड से दिया हुआ है। ठीक है, ये अप से OMe दिया हुआ है, तो ये वाला जो ग्रुप है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स, ये कैसा आएगा, इसके अपोजिट आएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है कंपेयर टू हाइड्रोजन के। तो ये अप से, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है मेरा डाउन से आएगा। ये याद रखो, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी कंसेप्ट पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये डाउन से चला गया, यानी फिर ये मेरा SCPH कहाँ से गया, ये अप साइड को चला गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दूसरा वाला जो मैं बोल रहा हूँ, अगर हम लोग ने क्या किया, ये मैं इसे B बताता हूँ। अगर B वाले साइड पे अटैक करा है, कंजुगेशन अटैक, ठीक है, इस तरह से यही लिख लेंगे इसे हम लोग। देखो ये Br आ गया, अब अटैक किस तरह से करा रहे हैं हम लोग, इस तरह से, और ये यहाँ अटैक करा के इसे Br को बाहर करे। तो मोइटी क्या मिलेगी, मैं इस वाले को नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी रिंग बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कंसिडर कर लो, यहाँ पे इसे आप लोग इसे कंसिडर कर लो, जगह कम है इसके लिए मैं सिर्फ एक ही रिंग बना रहा हूँ। ये मेरा SCPH आएगा, अप से आएगा, क्यों अप से आएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ का जो ग्रुप है भाई, ये अप साइड से दिया हुआ है यहाँ, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है डाउन से दिया हुआ है। मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, अटैक यहाँ से करवाया दोस्तों, तो मुझे मिल क्या रहा है, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है प्रोडक्ट्स। ठीक है,
देखो 1 2 3, 1 2 3, ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे। इसको हम और अच्छे से लिखेंगे। ये देखो, ये अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? ये जो अल्कीन मिला है हमें, ये कैसा मिला है? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड चला गया है, जो कि क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये माइनर होता है। ये कैसा होगा? माइनर होगा। किसकी वजह से माइनर होगा ये प्रोडक्ट? क्योंकि ये जो अल्कीन मिला मुझे लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स पे मिला, जो कि अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? हम लोगों ने हिल्डन के चैप्टर में डिस्कस किए। एनर्जी ज्यादा लगती है उससे फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है। और ये जो होता है हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड वाला, ये लेस एनर्जी पे हमें इजीली से प्रोवाइड हो जाता है। तो ये वाला जो रूट है मेरा, ये करेक्ट होगा। ए वाला रूट करेक्ट होगा, बी वाला रूट मेरा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब यहां तक तो ये आपने ला लिए। अब इसके बाद क्या दिया है? H2O2 दिया है। अब क्या दिया है? H2O2। क्या करेंगे H2O2? ये वाला दिया है भाई। क्या दिया है? सल्फर, सिलिकॉन दिया है। यानी अब इसका होने वाला है ऑक्सीडेशन, इसका होने वाला है ऑक्सीडेशन, ठीक है दोस्तों। और क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन हुआ तो सिलीनियम ऑक्साइड्स मिलता है। ये मेरा अप साइड से चला गया, ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर वाला जो प्रोटॉन है बीटा का, सिलीनियम के पास का, वो लेना है। ये अल्फा हो गया और ये बीटा यहाँ का लेना है हमें। ये OM, ये आ गया OM। अब यहाँ के क्या करेगा? ये हाइड्रोजन लेगा, एक अप वाला है और एक डाउन वाला है। कौन सा लेगा? अप वाला लेगा, क्योंकि ये साइड, ये ग्रुप कैसे चला गया? आपको चला गया। ये आप लेगा और ये इसको सिलिकॉन वाले ग्रुप को, हमारे सिलीनियम ऑक्साइड्स को बाहर करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे अल्फा बीटा अनकंजुगेटेड साइक्लिक कीटोन मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट लिखने के लिए? तो हमारे पास जगह ही नहीं बची है, ठीक है। मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? ये देखो, डाउन चला गया हाइड्रोजन, ये OM में आ गया भाई, और यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। ये उसका होगा प्रोडक्ट। अगर दोस्तों इस वाले कंडीशंस में यहाँ बात कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे आपके पास ये नहीं होता, अगर ACPH नहीं होता, मान लो अगर ये नहीं है आपके पास, ACPH नहीं है, ठीक है, और दिया है H2O2 दिया है, और क्या दिया है? H2O2 कंडीशन दिया हुआ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो कौन सी वाली रिएक्शंस होती है यहाँ पे? बियर विलीगर रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शंस होती है यहाँ पे? बियर विलीगर रिएक्शंस। हम लोग बहुत जल्द रीअरेंजमेंट भी और रिएक्शन मैकेनिज्म भी दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बियर विलीगर रिएक्शंस होती है आपकी, ठीक है। हो गया क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कैरोथर्स पे क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन नेट में आके जा चुका है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं। हमारे जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उससे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। क्या दिया है? फर्स्ट मोइटी क्या दिया हुआ है? 5 मेंबर की रिंग दिया हुआ है हमें, साइक्लिक स्टर, और कंडीशंस क्या है दोस्तों? LDA। पहली कंडीशंस क्या है भाई? LDA दिया है, बेस दिया है, ठीक है। पहली कंडीशन में बेस क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन कहाँ का है भाई? ये वाला। यहाँ पे तो प्रोटॉन है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे है ये वाला, तो ये एसिडिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एसिडिक? क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास आ गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, ये जो है ब्रिजिंग में आ गया, ब्रिजेट का हाइड्रोजन आ गया। LDA का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ का प्रोटॉन नहीं लेगा, वो लेगा प्रोटॉन यहाँ का, और ये इनलेट बनाएगा। पहली कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो गई दोस्तों। अब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे हमें क्या देखना होता है? ये जो हाइड्रोजन होंगे आपके ब्रिजिंग के, ठीक है, अगर ये डाउन से होंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डाउन से आएगा, ठीक है। अगर ये अप से होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अप से आता है। ये 5 मेंबर रिंग के अंदर हमारा कंसेप्ट होता है।
जो साइड्स को हमारे ब्रिज हेड के हाइड्रोजन होते हैं 5 मेंबर्ड के रिंग के अंदर, उसी साइड से आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो क्या दिया हुआ है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल पीएच एससी एससी पीएच। तो रिएक्शंस क्या होंगी दोस्तों आपकी, इस तरह से रिएक्शंस होंगी, ठीक है, एससी एससी पीएच और ये पीएच। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा सिलिकॉन का, सेलेनियम का। क्या दिया है, सेलेनियम ऑक्साइड बनाना है हमें। तो अब ये हाइड्रोजन कौन सी साइड को है, डाउन साइड को है। तो ये जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है आपका सेलेनियम, कहां से आएगा, डाउन से आएगा। ये पॉइंट आपके बुक्स में आप नोट कर लो। 5 मेंबर्स इनके अंदर जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन की स्टोरियोकेमिस्ट्री होती है, उसी स्टोरियोकेमिस्ट्री के साइड से ही आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, इसे डाउन साइड से ही लिखूंगा मैं, क्योंकि हाइड्रोजन डाउन से है हमारे पास ब्रिज हेड के। तो डाउन से आ गया SCPH। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, LDA दिया है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, अगेन LDA, यानी कि और इनोलेट बनेगा, यहीं पे बनेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है बीटा पे। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, मिथिल आयोडाइड। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अब दोस्तों जब मिथिल आयोडाइड आएगा, ये जो साइड से आएगा उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, आपके जो हाइड्रोजन होंगे ब्रिज हेड के जो पोजीशंस पे होंगे, उसी पोजीशंस के हिसाब से आपका मिथिल आयोडाइड आएगा, उसी के रिस्पेक्ट में आने वाला है। अगर डाउन से होंगे तो ये मिथिल आयोडाइड यहाँ पे डाउन से आ जाएगा, और ये जो SCPH है आपका, ये अप को चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, अब देखो ये डाउन से है, डाउन से है, तो मिथाइल डाउन से आ गया मेरे पास, मिथाइल डाउन से आ गया, और ये ग्रुप अप से चला गया, ठीक है। मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं यहाँ पे SCPH, ये मेरा अप साइड चला गया। क्यों चला गया अप साइड, क्योंकि जब हमने सेकंड अल्काइलेशन की है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन थे जो साइड्स को, वो साइड से मिथिल आएगा। मिथिल अगर डाउन से आएगा तो ऑब्वियसली ये SCPH आपका अप को चला जाएगा। अब ये अप साइड को चला गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, H2O2 दिया है। अब क्या दिया नेक्स्ट कंडीशन, H2O2 दिया है, और 0 डिग्री पे रिएक्शंस करना है, यानी कि क्या बनेगा आपका, सेलेनियम ऑक्साइड्स बनेगा। यहाँ पे क्या बनने वाला है भाई, सेलेनियम ऑक्साइड्स बनेगा। कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगी हमें। ये डाउन चला गया, ये डाउन चला गया हाइड्रोजन, CH, ये दूसरा H और ये तीसरा H, ठीक है। और ये SCO माइनस, ये प्लस। अब करना क्या है, एलिमिनेशन। कौन सा, सिन एलिमिनेशन करना है। अब दोस्तों ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कौन से वाले साइड को चला गया, डाउन साइड को चला गया, और ये सेलेनियम कौन सी साइड को चला गया, अप साइड को चला गया। तो ये दोनों ही एक दूसरे को कैसे हो गए, ट्रांस टू इच अदर हो गए, ट्रांस हो गए ये दोनों भी, यानी यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर एलिमिनेशन कहाँ पे होंगी, ये अल्फा, अब ये वाले बीटा के हाइड्रोजन से एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आके जा चुका है दोस्तों एग्जाम्स के अंदर, ये क्वेश्चन आके जा चुका है। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है इस वाले केस में कौन सा वाला अल्किन मिलेगा आपको, एक्सोसाइक्लिक अल्किन मिलता है, ये वाला एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है इसके अंदर, ठीक है। क्यों मिला एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि ये जो ऐसी आपके पास ऑक्साइड है सेलेनियम ऑक्साइड, ये आप साइड से था यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन डाउन से था, तो ये ट्रांस था, ट्रांस रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे। कौन सी रिएक्शन हो रही है, पैरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन। सिन क्यों हो रही है, क्योंकि हमें पता है अगर सेलेनियम ऑक्साइड्स होगा तो सिन एलिमिनेशन होंगी, ठीक है। हमने स्टार्ट में ही देखे, टेबल के अंदर देखे थे हमने कौन कौन से सिन एलिमिनेशन के लिए एक्स ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब 2 में कौन सा वाला प्रोडक्ट मिलता है वो देखते हैं दोस्तों हम। इसमें तो एक्सोसाइक्लिक मेजर मिला हमें, अब इसमें कौन सा मिलता है ये देखिए। अब क्या दिया है सेकंड, ये डाउन से ही दिया है हाइड्रोजन, ये भी डाउन से है यहाँ पे। अब कंडीशंस, पहली कंडीशन LDA, पहली कंडीशन LDA आ गई।
दूसरी कंडीशन मिथाइल आयोडाइड आ गया, दूसरी कंडीशन मिथाइल आयोडाइड आ गया। यानी आपका जो अल्काइलेशन होने वाला है तो हाइड्रोजन कौन से साइड को है, डाउन साइड को है, तो मिथाइल भी कौन से साइड को जाएगा, डाउन साइड को आएगा। यहाँ तक के क्लियर हो गया भाई। देखो यहाँ पे डाउन से ही आएगा, ये मिथाइल आ गया मेरे पास, डाउन साइड को आ गया मिथाइल, ये हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, सेकंड वाला एलडीए दिया है। अब सेकंड एलडीए देगा हमें, और उसके बाद क्या दिया है, पीएच एससी एससी पीएच। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है सेलेनियम का, ठीक है, अब ये कहां से आएगा, अब ये डाउन से है, तो अब ये कहां से आएगा, डाउन से आएगा। जब ये डाउन से आएगा तो आपका ये मिथिल कहां चला जाएगा, अप साइड को जाएगा। ये वाला जो मिथाइल है आपका ये आपको चला जाएगा दोस्तों, और ये डाउन को आ गया मेरा O माइनस एससी और ये पीएच पॉजिटिव। यहाँ तक क्या आ गया भाई। अब यहाँ पे आपको कौन सा वाली एलिमिनेशन होंगी, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये सिलीनियम ऑक्साइड दोनों ही एक दूसरे को सिस्ट टू इच अदर है, सीन है, ठीक है। यानी रिएक्शंस फिर हमारी ये होने वाली है, ये नहीं होंगी, क्योंकि ये जो अल्कीन मिलेगा हमें स्टेबल भी मिलेगा। एक्सोसाइक्लिक अल्कीन और इंडोसाइक्लिक अल्कीन में क्या डिफरेंट होता है, जो इंडोसाइक्लिक अल्कीन होता है दोस्तों वो स्टेबल होता है कंपेयर टू एक्सोसाइक्लिक के। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो अल्कीन है आपके पास, यहाँ पे ये कौन सा मिल रहा है, ये वाला, ये एक ग्रुप अटैच है इसे, ये दूसरा और तीसरा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिला और इंडोसाइक्लिक मिला। क्यों मिला, क्योंकि सिस था, ये जो ब्रिजिंग का हाइड्रोजन था इस वाले सेलेनियम ऑक्साइड को सिस था, इसीलिए ये मिला है, वरना पहले वाले में तो एक्सोसाइक्लिक ही मिला था मेजर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट वाले एग्जांपल्स की और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे देखते हैं। और हमारा आज का इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन चैप्टर हमारा यहाँ पे कैरोथर्स का एंड होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो बहुत ही जल्द आएगा और नई बुक्स के साथ आएगा, नए कंसेप्ट के साथ आएगा और नए एग्जाम्पल्स के साथ आएगा। तो आपको पता है माइकल एच नांस के जो एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत ही एडवांस एग्जाम्पल्स होते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए, आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं। C7H15 कंडीशंस क्या दिया है, पहली कंडीशन दिया है SOCl2, यानी क्या करेगा ये SOCl2 क्या करता है दोस्तों, आपके पास जो अल्कोहल होता है उसे कन्वर्ट करेगा किसमें, Cl में, हेलोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और साथ में क्या दिया है, ट्राइथिलामाइन दिया है, ट्राइथिलामाइन दिया है, ठीक है। CH2 सॉल्वेंट पर 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पे ये मेरा आ गया Ac और ये PH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C5H11, ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Cl आ गया यहाँ तक कि Cl किस तरह से आया, OH को रिप्लेस किया हमने SOCl2 से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास जो लोन पेयर होंगे सेलेनियम के पास, अब ये क्या करेगा भाई, इस पे अटैक करेगा, इसे बाहर करेगा, ठीक है। अटैक क्यों कर रहा है इस पे ये, क्योंकि दोस्तों ये जो Cl है आपका, अब जब इस पे अटैक कराएंगे तो ये डाउन से है, ये अप से है, ठीक है। यानी जो अब अटैक होगा आपका तो अप साइड ही होने वाला है, ये Cl आपका बाहर जाएगा यहाँ से, तो रिएक्शंस क्या होंगी आपके पास, क्या मिलेगा, सेलेनियम ऑक्साइड्स मिलता है। देखो यहाँ पे Sc पॉजिटिव PH, ये मिल गया सेलेनियम ऑक्साइड्स, C7H15 C15H11 C5H11 C5H11 और ये इथाइल ग्रुप। अगर दोस्तों ये OH ग्रुप या फिर ये Cl ग्रुप अगर सिस होता इस तरह से, देखो अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इससे Cl को भी लिख रहा हूँ, उसी के सेम साइड को लिख रहा हूँ अगर मैं ACPH, तो ये रिएक्शन हो सकती थी क्या, यहाँ पे पॉसिबल थी क्या रिएक्शन, ये नहीं पॉसिबल थी, क्योंकि ये भी अप साइड को आ गया, ये भी अप साइड को आ गया, दोनों अप साइड को आ गए, तो ये सेलेनियम क्या करता था, Cl के साथ रिपेल करता था,
ये इस पे अटैक नहीं, इस कार्बन पे अटैक नहीं करता था, क्योंकि ये भी अप साइड को लिखा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो लिख रहे हैं ना अप, ये डाउन, तो ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं। ये अप यानी कि दोनों ही जो ICPH और Cl सेम साइड को चला जाएगा, ठीक है, इस वाले कंडीशन में। तो सल्फर जो सिलीनियम है हमारे पास, इस वाले कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि Cl क्या करता था, उसे रिपेल करता था यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ता था, अगर ये अगर यहाँ पे ये होता मॉइटी, तो हमें इससे क्या करना पड़ता था दोस्तों, यहाँ पे इससे रोटेट करना होता था। अगर हम इससे रोटेट करते थे यहाँ पे, फिर ये इसको ट्रांस जाता था, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, देखो ये अल्फा और ये बीटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। Cl बाहर जा रहा है, सिलीनियम बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर ये कंडीशन अगर होती यहाँ पे, अगर ये कंडीशन में अगर मैं आपको H2O2 देता, यहाँ पे प्रोवाइड करवाता, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसका ये सिलीनियम है हमारे पास दिया हुआ, इसका O- बन जाता है यहाँ पे, पीएच इस तरह से, और ये Cl, ये R ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था हमारा यहाँ का, ये सिन एलिमिनेशन हो जाता, यहाँ पे सिन एलिमिनेशन हो जाता है यहाँ पे। ये तो आपका जो प्रोडक्ट आता है ये वाला आता है, Cl एज इट इज होता है यहाँ पे, ये जो Cl है यहाँ पे ये एज इट इज होता है यहाँ पे अल्कीन बनता, ठीक है, इस वाले कंडीशन में। तो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नहीं करवाया इसका, हमने डायरेक्ट क्या किया, Cl जो था उसे बाहर करवाने के लिए हमने उसका ऑक्सीडेशन नहीं कराया, सिलीनियम के मदद से अटैक करवाया, Cl को बाहर कराया, यहाँ पे ये वाली मॉइटी मिल गई। अब यहाँ पे होता है आपका एलिमिनेशन, देखो यहाँ पे इस तरह से होगा और ये बाहर जाएगा, तो आपका जो अल्कीन मिलेगा, ट्रांस था, एक दूसरे को ट्रांस ही होगा। ये जो आपका जो ग्रुप था यहाँ पे C5H11 और यहाँ पे क्या था C7H11, ठीक है, C7H15, और दिया क्या यहाँ पे इथाइल ग्रुप, ये वाली मॉइटी। तो अब अल्कीन कैसा मिला हमें, अब अगर हमें इसका EZ निकालना है, तो ये C5 कार्बन है, ये बड़ा वाला है कंपेयर टू इसके, ये 1 और ये 2, ठीक है, ये 1 और ये हाइड्रोजन 2। तो कौन सा अल्कीन मिला यहाँ पे हमें, 2 अपोजिट 1 अपोजिट, यानी कि ये हमें मिला भाई EL की। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कुछ डिफिकल्टी होंगी, अगर क्वेश्चन में क्यूरीज होंगी तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है।